अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उमार हियर अगेन। सो फाइनली इंग्लैंड ये मैच जीत चुका है, सीरीज में कम बैक कर लिया इंग्लैंड ने। ऑल्दो ऑस्ट्रेलिया अभी 2-1 से सीरीज को लीड कर रहा है, लेकिन अभी भी अगर आप देखें दो मैच बाकी हैं। इंग्लैंड, मैंने आपसे पहले भी वीडियो में बात की थी कि इंग्लैंड एक ऐसी टीम है जो कि किसी भी स्टेज पर कम बैक कर सकती है। हमने डिस्कस किया था कि इंग्लैंड क्यों नहीं ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को हरा पा रही, और उसकी मेन वजूहत है कि इंग्लैंड को कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है अपनी अपनी लाइनअप में। जैसे एक जेन्युइन स्पिनर की ज़रूरत है। ऑल दो अभी उन्होंने मोइन अली, जो कि एक जेन्युइन स्पिनर ज़रूर हैं, लेकिन उस तरह से विकेट्स नहीं लेते जिस तरह से एक प्रॉपर स्पिनर लेता है, बिकॉज ही इज़ अ बॉलिंग ऑलराउंडर, और यू कैन से बैटिंग ऑलराउंडर एज वेल। सो उन्होंने क्रिस वोक्स को मौका दिया। क्रिस वोक्स परफॉर्म टू क्रूशल विकेट्स एट क्रूशल स्टेज, और उन्होंने एट द एंड जो बैटिंग की है अपने टीम को जितवाने में भी उन्होंने एक ज़रूर किरदार अदा किया अपनी बैट से। एट द एंड अगर आप देखें तो 7 आउट हो चुके थे इंग्लैंड के। गेम किसी भी तरफ स्विंग कर सकता था, बिकॉज ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स वर बॉलिंग वेरी वेल। अगर आप बात करें मिचेल स्टार्क की, स्टार्क टू कॉल द 5 विकेट्स, बट उस स्टेज पर एक ऑलराउंडर ही होता जो कि इंग्लैंड को पार कराता। और क्रिस वोक्स ने एक एक दलेरी के साथ इनिंग्स खेली, अपने स्ट्रोक्स भी खेले उन्होंने, और साथ में दूसरे एंड पे जो बैटर्स थे उनको भी मौका दिया है कि वो ईज आउट होकर अपनी शॉट्स खेलें। जैसे मार्क वुड है, मार्क वुड को भी इन्होंने शामिल किया अपनी अपनी लाइनअप में, और मार्क वुड ने एक शानदार बॉलिंग की। 6 आउट किए उन्होंने पहली इनिंग्स में, और अगर आप देखें तो उन्होंने बैट किया, बैट के साथ 24 उनके जो क्विक फायर 24 थे अलॉन्ग विद स्टोक्स, वो एक बहुत क्रूशियल थे। बिकॉज स्टार्ट में अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया ने 263, ऑल्दो इट वाज नॉट अ बिग स्कोर, बट 263 उन्होंने स्कोर पुट ऑन किया बोर्ड पर पहली इनिंग्स में। बट इंग्लैंड एक स्टेज पर लग रहा था कि शायद 200 कर रहे हैं, बट स्टोक्स ने और मार्कवुड की जो क्विक फायर 24 थे, जिसकी वजह से थोड़ी सी लीड क्लोज ली, जो हम पहले वीडियो में भी डिस्कस कर रहे थे कि लास्ट दो गेम्स में भी यही हुआ है इंग्लैंड के साथ, कि इंग्लैंड लीड को क्लोज नहीं कर पा रहा था ऑस्ट्रेलिया के साथ। इस दफ़ा उन्होंने फर्स्ट इनिंग्स को में लीड को क्लोज किया है, और ऑस्ट्रेलिया इतनी ज़्यादा लीड नहीं ले पाया। अगर आप देखें तो मार्क वुड ने इसी परफॉर्मेंस की वजह से मार्क वुड को मैन ऑफ द मैच मिला, बिकॉज उनके पहली इनिंग्स में 6 विकेट्स, उसके अलावा उन्होंने 24 की जो क्रूशल इनिंग्स खेली, और सेकेंड इनिंग्स में उन्होंने 2 आउट किए ऑस्ट्रेलिया के। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से बात करें तो उन्होंने मिच मार्श को खिलाया, और अगर आप देखें तो मैंने आप को पहले भी बताया था कि ये डाउटफुल है कि नेथन लाइन इस मैच में खेले, बिकॉज उनकी जो इंजरी है काफ की, वो मुश्किल है कि वो ये मैच खेल पाएँ। उसकी जगह उन्होंने मर्फी को खिलाया। मर्फी इज़ अ सॉर्ट ऑफ अ बॉलर, जो कि ऑफ राइट आर्म ऑफ स्पिनर है। ऑल्दो इतना इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पाए क्योंकि उनको ओवर्स इतने नहीं मिले, बिकॉज़ फास्ट बॉलिंग लाइनअप उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। मिच मार्श क्योंकि एक ऑलराउंडर के तौर पे खेले हैं, मिच मार्श ने भी ओवर्स किए हैं। इसके अलावा कमिंस एक बेहतरीन फॉर्म में थे, स्टार्क थे, बॉलैंड को उन्होंने खिलाया है। सो एक एक अच्छा बॉलिंग यूनिट, एक अच्छा बैटिंग यूनिट के तौर पर ऑस्ट्रेलिया ने इस मैच में आगाज़ किया। एक अच्छा स्कोर था, एक स्विंगिंग कंडीशन में ऑस्ट्रेलिया की जानिब से फर्स्ट इनिंग्स में। इंग्लैंड ने ऑल दो लीड को थोड़ा बहुत कवर आउट किया है। इंग्लैंड, अगर आप देखें तो पहली इनिंग्स में 263 ऑस्ट्रेलिया ने किया, उसके जवाब में इंग्लैंड ने 237 किया, जिसमें 80 रन्स की बहुत इंपॉर्टेंट इनिंग्स स्टोक्स की जानिब से खेलेगी, जिसमें उनकी मैसिव सिक्सेस भी हमें देखने को मिले, और फोर्स भी हमें देखने को मिले एक एक एग्रेशन के साथ, क्योंकि उनकी फॉर्म लगी हुई है। लास्ट मैच में भी उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। सो स्टोक्स का होना इस बॉलिंग और बैटिंग लाइनअप में एक बहुत इंपॉर्टेंट किरदार है इंग्लैंड की बैटिंग और बॉलिंग यूनिट में, बिकॉज स्टोक्स एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि एक बेहतरीन ऑलराउंडर हैं। बॉलिंग, फील्डिंग, बैटिंग अगर आप देखें तो तीनों फॉर्मेट में, तीनों जगहों में अगर आप देखा जाए तो स्टोक्स बेहतरीन बेहतरीन प्लेयर है। अलॉन्ग विद स्टोक्स, वोक्स का होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इंग्लैंड की जो बैटिंग लाइनअप है अगर आप देखें तो एक कंसिस्टेंट बैटिंग लाइनअप आपको नहीं देखने को मिलेगी अपार्ट फ्रॉम जो रूट। जो रूट एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि किसी भी सिचुएशन में, किसी भी टीम के अगेंस्ट, किसी भी ग्राउंड पर स्कोर करने की अहलियत रखते हैं। और एंड पे बेन स्टोक्स का होना, और अलॉन्ग विद वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑलराउंडर फॉर इंग्लैंड जो कि क्रिस वोक्स हैं, हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि उनका होना बहुत ज़रूरी है।
जॉश टंग नहीं खेले, उनकी जगह क्रिस वोक्स को खिलाया गया। ऑल्दो जॉश टंग प्लेड आउटस्टैंडिंग इन द फर्स्ट इन द लास्ट गेम, ही bowled superbly well, बट ऑब्वियसली नो कंपैरिजन, अगर आप उनकी बात करते हैं क्रिस वोक्स से तो कोई कंपैरिजन नहीं है। दूसरी इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया को रिस्ट्रिक्ट किया है इंग्लैंड ने, इंग्लैंड की जानिब से क्रिस वोक्स ने 3 आउट किए, 2 क्रूशल विकेटें लबुशेन की और स्मिथ की मोइन अली लेने में कामयाब हुए, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया ने पैनिक किया, क्योंकि क्विक फायर विकेट्स थी, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया एक बड़ा टोटल नहीं कर पाए। उस्मान ख्वाजा ऑल दो शोड सम सॉर्ट ऑफ रेजिस्टेंस एट दैट स्पेसिफिक स्टेज, बट उनकी रेजिस्टेंस इस काबिल नहीं थी कि एक बहुत बड़ा टोटल इंग्लैंड को देते चौथे इनिंग्स में। 250 इंग्लैंड की इस बैटिंग लाइनअप के अगेंस्ट इतना बड़ा टोटल नहीं था। ऑल दो वी नो के जो इंग्लैंड के टॉप 3 हैं, अगर आप रूट को निकाल दें तो कोई भी ऐसा कंसिस्टेंट बैटर नहीं है जो कि आपको कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर दे। बट क्रॉली ने एक बहुत अच्छी इनिंग्स खेली। क्रॉली के साथ अगर आप बात करें तो फोर्थ इनिंग्स में आपको 75 ब्रुक ने करके दिए। ब्रुक का जो 75 था वो बहुत ज़बरदस्त 75 था, क्योंकि अगर आप उनकी बैटिंग देखें तो उन्होंने एक अटैकिंग क्रिकेट के साथ ऑफ साइड पर बेहतरीन शॉट्स, कवर ड्राइव भी आपको देखने को मिली और प्रॉपर जेन्युइन कट थ्रू स्लिप्स और थ्रू पॉइंट प्रॉपर कट आपको देखने को मिला है, जो कि उन्होंने एक ऑफ साइड पे एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, मिडल किया है हर बॉल, ऑलमोस्ट हर बॉल उन्होंने मिडल किया है। एक अच्छा नॉक था बट वो भी फिनिश नहीं कर पाए, बट एट द एंड क्रिस वोक्स और मार्क वुड ने फिनिश किया। 7 विकेटों से इंग्लैंड ये मैच जीत चुका है। सीरीज जो है वो अब किसी भी जगह गिर सकती है, इधर इंग्लैंड कैन विन द सीरीज और चांसेस तो ऑस्ट्रेलिया के, ऑब्वियसली मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि ऑस्ट्रेलिया स्टिल हैव अ वेरी ब्राइट चांस कि वो 3-2 से ही सीरीज जीत जाए। आपका क्या इसमें पॉइंट ऑफ व्यू है? डू डू ऑल्सो लेट मी नो। और इसके अलावा अगर तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, डू सब्सक्राइब द चैनल, डू लाइक द वीडियो। और आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि कौन सीरीज जीतेगा, क्योंकि स्टिल सीरीज इज ओपन। आई मीन इंग्लैंड कैन कम बैक, इंग्लैंड कैन विन द सीरीज फ्रॉम हेयर, 3-2 से इंग्लैंड जीत सकता है, बट ऑस्ट्रेलिया फॉर मी इज द बेटर साइड टू बी ऑनेस्ट। ऑल द क्रिस वोक्स को उन्होंने कम बैक किया, मार्क वुड 96 माइल्स पर आवर की स्पीड से बॉल करते हैं, but I still believe कि ऑस्ट्रेलिया हैज़ सच सॉर्ट ऑफ प्लेयर्स के वो किसी भी वक्त किसी भी टीम को हरा सकते हैं। सो 3-2 वुड बी इन माय ओपिनियन। आपका क्या ओपिनियन है? डू लेट मी नो ओवर द कमेंट बॉक्स। टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय।